ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणं। एषो पंचनौकारो सब्बपामपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तरायण सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत 5th नंबर का जो चैप्टर है उसकी चर्चा चल रही है। उनमें हमने कल 12 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की थी। आज हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं तत्थो ववा इम ठाणम जहाँ मे मनुष्यम आहा कम्मेह गच्छन्तु स्वपच्छा परितप्पयि। तत्थो ववा इम ठाणम, तत्र मने उन नारकों में, औवायम, औवाय मने औपपातिक। औपपातिक का मतलब है 3 प्रकार के जन्म होता है। एक होता है गर्भज, एक होता है समूर्छिम, एक होता है औपपातिक। तो गर्भज जन्म किसका होता है? मनुष्य और 3 पंचेंद्रिय का होता है। समूर्छिम जन्म एकेंद्रिय से लेकर के जो असंगी पंचेंद्रिय तक के जो जीव होते हैं उनका समूर्छिम जो होता है गर्भ, समूर्छिम जन्म होता है, उन्हें अपने आप उत्पन्न होते हैं। तीसरा होता है जन्म औपपातिक। औपपातिक जन्म किसका होता है? देव और नारक जो होते हैं उनका औपपातिक जन्म होता है। देव का सैया में होता है और जो नारकी के जीव होते हैं उनका कुंभी में होता है। तो ये कह रहे हैं उन नरकों में वो जो, क्योंकि अब लाइफ लॉन्ग तो उन्होंने कोई धर्म ध्यान किया नहीं, अब लास्ट मोमेंट आया तब उनके मन में याद आ रहा है कि हमने सुना है कि नरकों में औपपातिक यानी उत्पन्न होने वाले स्थान हैं। जहाँ मैं मनुष्य, जहाँ मैंने जैसा मैंने सुना है। आहा कम्हि गच्छन्तो, आहा कम्हि का मतलब है कृत कर्मों के अनुसार गच्छन्तो जीव कहा जाता है नरक आदि स्थानों में जाता है। उन्हें जैसे कर्म करते हैं उसके हिसाब से उनको योनि मिल जाती है। स्वपच्छा परितप्पयि, ऐसा चिंतन करके वो क्या करता है? पश्चात बाद में वो क्या करता है? परितप्पयि, परितप्पयि नहीं परितप्त होता है, यानी अनुताप करता है, पश्चाताप करता है। क्योंकि अब उसके पास टाइम रहा नहीं और वो सोच रहा है कि मैंने तो ऐसे काम किए हैं, उनका पनिशमेंट तो मुझे नरक में ही मिल सकता है। अब मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन नरक में भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पेनफुल सिचुएशन होती है, एक क्षण के लिए भी वहाँ शांति नहीं होती है, सुख नहीं होता है। ऐसे घोर अंधकारमय स्थानों में मुझे उत्पन्न होना पड़ेगा, ऐसा चिंतन कर करके वो क्या कर रहे हैं? पश्चाताप करे, शोक कर रहे हैं। जहाँ सागरियो जानम समम हिच्चा महापहम विस्मम मग्ग मोइन्नो अक्षे बग्गम्मी सोयई। जहाँ सागरियो जानम, जहाँ मैंने जैसे, सागरी में सकट यानी गाड़ी, सागरी यानी गाड़ी होता है, जो गाड़ी होती है वो क्या करता है? हिच्चा महापहम समम, महापहम का मतलब है महापथ, महापथ यानी राजमार्ग, समम यानी समतल, समतल राजमार्ग को हिच्चा का मतलब छोड़ करके, जान मैंने जानता हो भी वो राजमार्ग को छोड़ करके वो क्या है? जो सागरी यानी जो गाड़ीवान है, गाड़ी चलाने वाला है, वो क्या करता है? विषमम मग्ग मोइनो, विषमम यानी उबड़ खाबड़ जो मार्ग है उसके ऊपर क्या करता है? मोइनो यानी चल पड़ता है। अक्षे बग्गम्मी सोयई, अक्षे का मतलब है जो गाड़ी की जो धुरा होती है, भग्गम यानी टूट जाने पर सोयई शोक करता है। क्योंकि वो हाईवे पे नहीं जा रहा है, जो हाईवे नहीं है, एक उबड़ खाबड़ जो जमीन है, रोड है, उसके ऊपर वो जा रहा है, जिसके कारण उसकी जो गाड़ी जो चला रहा था गाड़ीवान की, वो गाड़ी का जो पहिया होता है उसकी जो धुरी यानी उसके अंदर जो लकड़ी होती है बीच में, वो टूट जाती है। टूटने के बाद वो गाड़ी चल नहीं पाती है, इसलिए वो क्या करता है? शोक करता है।
एवं धम्मम युग कम्म अहमम परिवज्य बाले मच्चु मुहम पत्ते अख्ये भक्तिव सोये। एवं इसी प्रकार धम्मम युग कम्म, धर्म का उल्लंघन करने वाला यानी धर्म का पालन न करने वाला, अहमम परिवज्य जो अधर्म को स्वीकार करता है यानी धर्म नहीं करता है और अधर्म को स्वीकार करता है, वो क्या होता है, मच्चु मुहम पत्ते बाले। मच्चु का मतलब मृत्यु, मुह माने मुख, मृत्यु के मुख में, पत्ते ने पड़ा हुआ, बाले माने अज्ञानी मनुष्य क्या है, अख्ये भग्गे व सोए। अख्ये का मतलब धुरी जो होती है, गाड़ी की जो धुरी होती है, भग्गे मन टूट जाने पर सोई शोक करता है। जैसे गाड़ीवान होता है वो जो राजमार्ग है, जो हाईवे है, अच्छा रोड है, उस मार्ग पे नहीं जाता है, जो उबड़ खाबड़ जमीन है, उबड़ खाबड़ रोड है, उस पे चलता है, जिसके कारण उसकी गाड़ी का जो पहिया होता है, धुरी होती है, वो टूट जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म नहीं करता है, अधर्म करता है यानी पापकारी प्रवृत्ति करता है, भगवान ने कहा है धर्म करो मनुष्य भोग मिला है, लेकिन भगवान की वाणी को वो सुनता नहीं है, सुन करके भी उसको अप्लाई नहीं करता है, वो अधर्म करता है, नहीं 18 प्रकार के जो पाप हैं उनका वो सेवन करता है। तो जब वो मृत्यु आती है, मृत्यु के मुंह में जाता है, नहीं अब मृत्यु बस आने वाली है, उस स्थिति में बालेवन जो अज्ञानी होता है वो भी क्या करता है, शोक करता है, उसको पश्चाताप होता है कि अब मेरा क्या होगा। जैसे गाड़ीवान है वो उसकी गाड़ी की जो धुरा कट जाती है, टूट जाती है, तो वो पश्चाताप करता है। वैसे ही जो व्यक्ति अपनी लाइफ में धर्म नहीं करता है वो व्यक्ति भी अंत समय जब आता है उस समय उसको भी पश्चाताप होता है कि मुझे मनुष्य भव मिला लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, बेकार में ही मनुष्य भव को मैंने गंवा दिया। तवोशे मरणंतमी बाले संतस्य भया अकाम मरणम मरे दुत्येव कलिना जिए। तवोशे मरणंतमी, मरणंतमी का मतलब मरणांत के समय, मैंने मृत्यु के समय, वह बाले अज्ञानी मनुष्य क्या है, संतस्य भया, परलोक के भय से वो क्या है, संतृष्ट होता, डरता है। अब मृत्यु का समय एकदम है, अंतकाल निकट है, एकदम लास्ट श्वास चल रहे हैं, अब उसको क्या है, एकदम डर लगता है, परलोक का डर लगता है। वो सोचता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा कहाँ जन्म होगा। यहाँ तो सब प्रकार की फैसिलिटी के साधन थे, सब कुछ था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में धर्म नहीं किया, मैंने पाप ही पाप किए, कभी धर्म का आचरण किया नहीं, कभी साधु संतों की सेवा की नहीं, कभी मैंने सामायिक किया नहीं, कभी प्रतिक्रमण किया नहीं, कभी आलोचना की नहीं, केवल मैं पाप ही करता रहा। 18 प्रकार के जो पाप है उनका ही मैं सेवन करता रहा, इसलिए वो उसको क्या लगता है, डर लगता है। भया यानी परलोक के भय से वो क्या करता है, संतृष्ट होता है, यानी डरता है। अकाम मरणम मरी धुत्येव कलिना जिए। अकाम मरणम मरी, वो क्या है, अज्ञानी व्यक्ति अकाम मृत्यु को, अकाम यानी जो इच्छा नहीं होती भी उसकी मृत्यु हो जाती है, वो कैसे होता है, धुत्ते कलिना जिए। कलिना का मतलब है, जो धुत्ते का मतलब है जुआरी, नहीं कलिना का मतलब जो जुआरी होता है, हार जाने वाले जुआरी की तरह शोक करता हुआ अकाम मरण से मरता है। जो कलिना का मतलब जो जुआरी होता है, जुआरी का मतलब जो जुआ खेलता है वो हार जाता है, उसके बाद वो कैसे शोक करता है, वैसे ही ये जब मृत्यु का समय निकट आता है वह अज्ञानी व्यक्ति होता है। अज्ञानी जो अव्रती होता है, जो बिल्कुल भी त्याग नहीं करता है, धर्म ध्यान नहीं करता है, वो भी हारे हुए जुआरी की तरह वो भी क्या करता है, मरण काल आने पर यानी मृत्यु का समय आने पर वो पश्चाताप करता है। एयम अकाम मरणम बालाणम तो पवेयम एतो सकाम मरणम पंडियाणम सुने में। अभी तक तो हमने जो अकाम मृत्यु होती है उनका हमने सुना था। अब आगे के श्लोकों में सकाम मरण कैसे होता है, यानी जो त्यागी होते हैं, श्रावक होते हैं, साधु होते हैं, उनका मरण सकाम कहलाता है, वो कैसे होता है उनके बारे में अब हम सुनेंगे। एवं अकाम मरणम, ये अज्ञानियों के अकाम मरण का पवेयम प्रतिपादन किया गया है। बाला ने अज्ञानियों का अकाम मरण का पवेयम प्रतिपादन किया गया है। एतो सकाम मरणम,
ये तो मैंने अब हम क्या करेंगे, सकाम मरणम, सकाम मरण का जो पंडितों का जो सकाम मरण होता है, मैं सुने, मुझसे सुनो। जो पंडित यानी जो त्यागी होता है उनका मरण होता है, मृत्यु होती है, वो सकाम कहलाती है। जो त्यागी नहीं होती है, अव्रती होती है, उनका जो मरण होता है वो अकाम कहलाता है। अब सकाम मरण कैसे होता है, उनकी क्या गति होती है, उनके बारे में अब बताया जाएगा। मरणम पी सपुन्नाणम जहाँ मे मनुष्यम विप्रसन्न मणाघायम संज्ञान विसीमो। मरणम पी सपुन्नाणम, मरणांत काल में भी जहाँ मैंने सुना है, मैंने अनुष्य ने सुना है कि सपुन्नाणम, सपुन्नाणम का जो पुण्यशाली है, जो संयमी है, उनका क्या होता है, विप्रसन्न मणाघायम, और संज्ञान संयमी, और वसीमो का मतलब होता है जो जितेंद्रिय हैं, उनकी जो मृत्यु होती है अनाघायम, अनाघात यानी इनमें किसी भी प्रकार का आघात नहीं होता है, आघात रहित होता है। जैसा मैंने सुना भी है, पुण्यशाली संयमी और जितेंद्र पुरुष का मरण प्रसन्न और आघात रहित होता है। हाँ, ये प्रसन्न का मतलब प्रसन्न माने मृत्यु का समय होने पर भी वो एकदम खुश होते हैं। उस समय भी उनको कोई पश्चाताप नहीं होता है। क्योंकि वो खुश क्यों होते हैं, क्योंकि लाइफ लॉन्ग उन्होंने धर्म किया है, अच्छी तरह से गृहस्थ हैं, 12 व्रतों का पालन किया है, साधु हैं, उन्होंने 5 महाव्रतों का अच्छी तरह से पालन किया है, आलोचना की है, आराधक बने हैं। इसलिए मृत्यु आने पर भी वो प्रसन्न, एकदम खुश होते, हैप्पी होते हैं। उनका जो मरण होता है उनको किसी भी प्रकार का आघात नहीं होता है, यानी उनको कोई कष्ट नहीं होता है। वो आराम से वो अपना जो भी समय है वो उस समय कोई पश्चाताप नहीं होता है, एकदम आराम से वो अपने लास्ट मोमेंट में भी वो आराम से रहते हैं, क्योंकि वो पुण्यशाली हैं, संयमी हैं। इसीलिए मृत्यु का समय आने पर भी उनको कोई शोक नहीं होता है, पश्चाताप नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। मान लो कष्ट भी होगा तो भी उसमें वो समता रखेंगे, वो सोचेंगे ये जो पेन हो रहा है वो बॉडी को हो रहा है, मेरी आत्मा को नहीं हो रहा है। वो आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, इस प्रकार का वो भेद विज्ञान का अनुभव करता है। इसलिए मृत्यु के आने पर भी वो प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि किसी की मृत्यु पीसफुल होती है, किसी की पेनफुल भी हो सकती है। पेनफुल मृत्यु में भी वो एकदम समता रखते हैं। समता के कारण उनको मृत्यु आने पर भी, मृत्यु का समय एकदम निकट है तो भी उनको कोई डर नहीं लगता है। वो आराम से लास्ट मोमेंट तक भी धर्म के प्रति उनकी जो रुचि बनी रहती है, और भेद विज्ञान करते करते ये मृत्यु तो शरीर की हो रही है, मेरी आत्मा की नहीं हो रही है। अजर अमर देह मरे छे हूँ नथी मर तो अजर अमर पद मारो, वो ऐसा चिंतन करेगा, ये देह मरता है यानी शरीर की मृत्यु हो रही है, मेरी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ऐसा वो चिंतन करता है। इसलिए पेनफुल सिचुएशन में भी उनको वो कष्ट होते हुए भी वो उनका अनुभव नहीं करता है, समता को वो धारण करता है, भेद विज्ञान का चिंतन करता है। न इमम सभ्येषु भिक्खुषु न इमम सभ्येषु गारिषु नाणाशिला अगारत्था निशम शिलाय भिक्खुणो। इसमें बताया गया है न इमम सभ्येषु, इमम माने ये जो सकाम मरण है, सभ्येषु भिक्खुषु न माने सभी भिक्षुओं को, और सभ्येषु अगारिषु न, सभी अगारिषु ने गृहस्थ को भी प्राप्त नहीं होता है। ने सकाम मरण है मिलना वो बहुत दुर्लभ है। उन्हें साधु भी बन गया उनका भी सकाम मरण होना जरूरी नहीं है, और गृहस्थ भी हैं उनका भी सकाम मरण सभी का नहीं होता है, काफी का होता भी है, लेकिन न सभ्येषु, सभी का सकाम मरण, चाहे गृहस्थ हो चाहे भिक्षु हो, उनको भी दुर्लभ है, उनके लिए भी। नाणाशिला अगारत्था विषम शिलाए भिक्खुणों, दुर्लभ क्यों है, क्योंकि नाणाशिला माने नाणा यानी अलग अलग प्रकार के शील वाले, विविध प्रकार के डिफरेंट प्रकार के शील वाले होते हैं, और भिक्षु भी विषम शील वाले होते हैं। जो गृहस्थ होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के तप त्याग की आराधना करते हैं, और भिक्षु भी होते हैं, यानी जो तापस होते हैं, भिक्षु तो हैं जिस तापस होते हैं वो भी पालन तो करते हैं, लेकिन उनको भी सकाम मरण उनको भी नहीं मिलता है। कुछ भिक्षु ऐसे होते हैं जिनको कभी कभी वो भिक्षा लेने के लिए जाते हैं और भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको गुस्सा आ जाता है,
गुस्सा में आकर के वो श्राप भी दे देते हैं। और कभी कभी वो एक भिक्षु था, इसमें टिप्पण में दिया हुआ है कि एक भिक्षु था, वो भिक्षा के लिए गया, लेकिन किसी ने भिक्षा नहीं दी। वो एकदम पहाड़ पे चढ़ के जाता है, भिक्षा नहीं दी तो उसको गुस्सा आता है। फिर जो माउंट के ऊपर एक बड़ी सारी जो शिला थी, पत्थर की शिला थी, वो क्या करता है, नीचे वो गिराता है। इतने सारे लोग थे और वो चिंतन कर रहा है कि मुझे भिक्षा नहीं दिए ने, इसलिए शिला के प्रभाव से सारे लोग मर जाए तो मजा आ जाएगा, ऐसा वो चिंतन कर रहा है। ऐसे करके वो शिला फेंकता है और उसमें उसका पैर भी फिसल जाता है। उसी शिला के नीचे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो मर करके वो कहाँ जाता, नरक में जाता है। था साधु, लेकिन भावना लास्ट टाइम क्या थी, हिंसा की थी, मारने की भावना थी। हिंसा के परिणाम अगर लास्ट मोमेंट में होता है तो साधु हो चाहे श्रावक हो, वो नरक में जाएगा। इसलिए अहिंसा के भाव हमारे कैसे पुष्ट हो, हर स्थिति में हम कैसी समता रख सकते हैं, उसका हमें चिंतन करना है। इसलिए भगवान कहते ये सकाम मरण न सब भिक्षुओं को प्राप्त होता है और न सभी गृहस्थ को, क्योंकि गृहस्थ विविध प्रकार के शील वाले होते हैं और भिक्षु भी विषम शील वाले होते हैं। संति एगिम भिक्खुम गारत्था संयमुत्तरा गारथी सभ्यं साहु संयमुत्तरा। एगिम ने कुछ भिक्षु हैं, वो गारत्था संयम, गृहस्थ से कुछ भिक्षुओं से गृहस्थों का संयम भी उत्तर होता है, यानी उत्तम होता है, अच्छा होता है। यानी जो तापस आदि होते हैं उनसे जो गृहस्थ होते हैं उनका संयम अच्छा होता है। गारथ्य ही सभ्य साहो संयम उत्तरा, किंतु साधु का संयम सब गृहस्थों से प्रधान होता है। जो साधु हैं उनका तो सभी साधुओं से, सभी गृहस्थों से उनका संयम तो श्रेष्ठ होता है। लेकिन जो यहाँ भिक्षु का मतलब है, जो तापस आदि होते हैं उनका जो संयम होता है उनसे उनके आगे जो गृहस्थ हैं उनका संयम अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। लेकिन सभी गृहस्थों में साधु का संयम होता है, वो उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। चिराजीर्णम नगीनीणम जड़ी संघाड़ी मुंडिनम याणी विनीताई दुस्शीलम पर्यागयम। चिराजीर्णम, चीरा ने चीवर और चर्म, और नगीणम नग्नत्व यानी नग्न, और जड़ी संघाड़ी, जड़ी का मतलब जटाधारी, कई लोग होते जटा को बनाए रखते हैं, और संघाड़ी का मतलब उत्तरीय वस्त्र, मैंने एक कपड़ा कोई पहनता है। मुंडी ने मैंने सिर को मुंडाते हैं, और एयाणी में नतायंती, वे सब दुष्टशील वाले साधु की रक्षा नहीं करते। जिनका संयम अच्छा नहीं है वो कुछ भी कर ले, चाहे सिर भी मुंडा ले, चाहे जट्टा को भी बढ़ा ले, चाहे वो नग्न भी रह जाए, चाहे वो चीवर को भी धारण कर ले, लेकिन अगर उनका शील सही नहीं है, उनका आचार सही नहीं है, तो वो कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। पिंडो लय वदुस्सिरे नरगावो न मुच्चे भिक्षाय वा गियत्येवा सुब्बये कम्मयी दीवम। भिक्षा से जीवन चलाने वाला भी, पिंडों ने केवल भिक्षा से जीवन चलाने वाला भी यदि दुस्शील हो तो वो नरक गाओ न मुच्ची, नरक से नहीं छूटता, यानी नरक में ही जाएगा। भले वो जीवन अपना भिक्षा से चला रहा है, लेकिन उसका आचरण सही नहीं है तो वो भी नरक गाओ न मुच्ची, उसको भी नरक से छुटकारा नहीं मिलेगा, यानी नरक में उनको भी जाना पड़ेगा। भिक्षाय वा गियत्येवा सुब्बये कम्मयी दीवम। भिक्षु हो या गृहस्थ, यदि वह सुव्रती है तो स्वर्ग में जाता है, यानी चाहे भिक्षु है चाहे गृहस्थ, यदि वो त्यागी है, अच्छी तरह से व्रतों का वो पालन करता है, उसकी गति स्वर्ग का मतलब सद्गति होती है, या तो वो मोक्ष जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, लेकिन उनकी दुर्गति नहीं होगी, सुगति होगी। अगारी सामा इम गायम सड्डी कायन फासे ओसम दुहो पक्कम एक रायम नहावे। अगारी सामाइम गायम, सड्डी का मतलब श्रद्धालु श्रावक, अगारी का मतलब श्रावक, और गृहस्थ क्या होते हैं, सामायिक अंगों का आचरण करे। जो साधु हैं या गृहस्थ हैं वो क्या करे, जो सामायिक के अंग हैं, यानी इसमें सामायिक अंग का मतलब है जो सम्यक दृष्टि है। सामायिक होती है, एक सम्यक दृष्टि की सामायिक होती है, एक देश विरति की होती है, एक सर्व विरति की होती है, और एक सामायिक होती है श्रुत सामायिक। तो
तो ये क्या करे, श्रद्धालु श्रावक गृहस्थ सामायिक के अंगों का आचरण करे। सामायिक के जो 4 अंग बताए हैं, सम्यक दृष्टि की, देश विरति की और सर्व विरति की और श्रुत सामायिक है। तो वो क्या करे, तो श्रावक होगा वो देश विरति सामायिक और सम्यक दृष्टि है और श्रुत सामायिक, 3 सामायिक तो कर सकता है। और सर्व विरति है यानी जो साधु हैं वो श्रुत सामायिक, सम्यक दृष्टि तो होती है और साथ में श्रुत सामायिक और सर्व विरति उनके सामायिक हो जाएंगे। दोनों पक्षों में किए जाने वाले पौषध को एक दिन रात के लिए भी न छोड़े। जो श्रावक होता है, एक तो जो सामायिक के जो प्रकार हैं यानी सम्यक दृष्टि, देश विरति जो है वो क्या करे, श्रुत सामायिक उनका जो आचरण करे, उसके साथ साथ वो क्या करे, दुहो पक्षम, दुहो यानी दोनों पक्ष में क्या करे, पौषहम, पौषध करे, एक रायम नहाए, एक दिन रात के लिए भी न छोड़े। यानी दोनों पक्ष यानी जैसे शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, पूनम, अमावस्या होती है, तो दोनों पक्षों में क्या करे, वो पौषध करे, एक दिन रात के लिए भी न छोड़े। उनको मतलब करना यानी अवश्य उनको करना चाहिए। एवं शिक्षा समाबन्ने गृहवासे विशुभ्ये मुच्चे समिद्भाव गच्छे जक्क सलोगयम। एवं इस प्रकार शिक्षा समापन्ने, शिक्षा का मतलब शिक्षा से, समापन माने शिक्षा से युक्त, और गृहवासी सुब्बे, सुब्बे का मतलब सुव्रती यानी व्रत का अच्छी तरह से पालन करने वाला। गृहवासी यानी गृहवास में रहता हुआ भी, मुच्चई छब्बी पवाओ, छवि का मतलब शरीर से क्या है, औदारिक शरीर से मुक्त होकर, मुच्चे का मतलब मुक्त होकर, और गच्छे जक्क सलोगयम, यक्ष सलोकता को प्राप्त होता है यानी देवलोक में चला जाता है। यानी गृहस्थ भी हैं लेकिन वो अच्छी तरह से वो व्रतों का पालन करता है तो अभी वो कहाँ चला जाता है, सलोगयम यानी देवलोक में चला जाता है यानी स्वर्ग में जाता है। अहजे संबुड़े भिक्खु दोन्नम अन्नयरेस्या सब दुख पहिणे वा देवे वावी महड्डिये। अहजे संबुड़े भिक्खु, जो समृद्ध भिक्षु होता है, दोन्नम अन्नयरेस्या, दोनों में से एक होता है, मतलब जो एक समृद्ध का मतलब पूर्ण रूप से व्रतों का पालन करने वाला होता है, 5 महाव्रत का अच्छी तरह से जो पालन करता है वो भिक्षु क्या होता है, दोनों में से, दोन्नम अन्नयरेस्या यानी दोनों में से एक को प्राप्त होता है, यानी या तो स्वर्ग या मोक्ष दोनों में से एक को प्राप्त होता है। सब दुख पीने वा, या तो वो सभी दुखों का अंत करके वो तो मोक्ष जाएगा, अथवा देवे वावी महढ़िया, महर्धिक वो देव बनेगा, देव भी बनेगा तो वो महान रिद्धि वाला देव बनेगा। छोटा मोटा नगाड़े बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला ऐसा नहीं बनेगा, ऐरावत हाथी बन करके घूमने वाला ऐसा नहीं बनेगा, छोटा मोटा देव नहीं बनेगा, वो बनेगा तो भी महान रिद्धि वाला बनेगा देव, यानी वो वैमानिक देव बनेगा। तो या तो मोक्ष हो जाएगा उनका अच्छी तरह से, जो समृद्ध भिक्षु होता है अच्छी तरह से जो व्रतों का पालन करता है, या तो उनका मोक्ष हो जाएगा, सारे दुखों का अंत करके मोक्ष जाएगा। और यदि मोक्ष नहीं होता है तो महान रिद्धि वाला वो देव बनेगा। उत्तरायम विमोहायम जुयमंताण बसो समा इन्नाम जक्केम आवासायम जसंसिनो। तो देवताओं के आवास उत्तरोत्तर उत्तम मोह रहित और द्युतिमान तथा देवों से आकीर्ण होते हैं। उनमें रहने वाले देव कैसे होते हैं, यशस्वी होते हैं। यानी देवता के जो आवास स्थान यानी जो रहने के जो स्थान है वो भी आगे से आगे अच्छे होते हैं, माने जो मोह रहित हैं, द्युतिमान हैं, मतलब जो देवता होते हैं वो भी आगे से आगे देवलोक जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका मोह भी कम होता जाता है। जो अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं उनका मोह बहुत शांत होता है और सबसे ज़्यादा उनकी चेहरे की होती है, उनकी चमक होती है। और देवता के लिए कहा जाता है वो हमेशा यंग रहते हैं, मतलब जिस रूप में जिस समय जन्मे थे, जन्म लिया था उसी रूप में लास्ट तक वो रहते हैं। बस को जो बाकी जो देवता होते हैं उनके लिए कहा जाता है 6 महीने पहले उनकी जो माला होती है वो मुरझा जाती है, उनकी शरीर की जो कांति होती है, चमक होती है, ब्राइटनेस होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जो एक अंतिम शरीर ही होते हैं, यानी उसके बाद उनका मोक्ष होना होता है, उनके चेहरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही उनके चेहरे पे द्युति यानी चमक रहती है।
तो देवताओं के जो आवास स्थान यानी रहने के जो विमान होते हैं वो भी आगे से आगे श्रेष्ठ होते हैं। नहीं पहले देवलोक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे करके जो अनुत्तर विमान है, सर्वार्थ सिद्ध विमान के जो देव हैं उनके विमान और अच्छे होते हैं। और वहाँ के जो देवता होते हैं अनुत्तर विमान वाले, 5 अनुत्तर विमान हैं, वहाँ के जो देव होते हैं सबके सब सम्यक दृष्टि होते हैं। उनका मुँह भी बहुत उपशांत होता है, शांत होता है। और उनकी जो चमक होती है बॉडी की वो भी बहुत अच्छी होती है। और उनमें रहने वाले सभी देव क्या होते हैं, यशस्वी होते हैं। दिहा उया इड्डी मनता समिद्धा काम रूपिण अहुणो मन संकासा हुज्जो अच्छी मालिक पभा। दिहा उया यानी दीर्घायु, इड्डी मनता ने रिद्धिमान, और समिद्धा ने दीप्तिमान, काम रूपिण इच्छानुसार रूप धारण करने वाले। क्योंकि देवता होते हैं वो एकदम उनकी आयु भी वहाँ लंबी होती है। अनुत्तर विमान वाले जो देव होते हैं उनकी आयु भी लंबी होती है। और वो रिद्धिमान, सबसे ज़्यादा उनके पास रिद्धि होती है, दीप्तिमान होती है यानी ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले होते हैं। अभी उत्पन्न हुए हो ऐसी कांति वाले और सूर्य के समान अति तेजस्वी होते हैं। मान लो लास्ट टाइम भी है उनका, फिर भी ऐसे लगता है अहुणो मन शंका से अभी उत्पन्न हुए हैं वैसा लगता है। और अच्छी मालिक प्रभा बुझो, और उनकी जो अच्छी यानी सूर्य के समान उनकी क्या होती है, मालिक प्रभा यानी तेज होता है। सूर्य कितना ब्राइट होता है, कितना चमकता है, वैसे ही वो देव भी एकदम तेजस्वी लगते हैं, यशस्वी लगते हैं, दीर्घायु होते हैं। वैसे देव गति में वो प्राप्त होते कौन, जो एकदम अच्छी तरह से व्रतों का पालन करता है। ताणी ठाणी गच्छन्ति सिक्ता संयमम तवम भिक्षाय वा घियत्थे वा जे संति परिनिब्बुड़ा। ताणी ठाणी गच्छन्ति उन स्थानों में गच्छन्ति जाते हैं, सिक्ता संयमम तवम संयम और तप का जो, सिक्ता का मतलब अभ्यास करता है, जो संयम का भी अभ्यास करता है और तप का भी जो अभ्यास करता है। यानी अपनी लाइफ में जो मनुष्य भव मिला है उस मनुष्य भव में वो क्या करता है, संयम करता है, 5 इंद्रिय मन का संयम करता है। उसके साथ साथ वो क्या करता है, तप की साधना करता है। यानी जो कर सकता है वो तप, अपनी जो एनर्जी है, अपनी शक्ति, उसको वो छुपाता नहीं है। एक आसन, वे आसन जो भी कर सकता है, उपवास कर सकता है, जो भी तप कर सकता है उसका वो प्रैक्टिस करता रहता है। और वो संयम का भी यानी 12 व्रत श्रावक है तो श्रावक के जो 12 व्रत है उनका वो अच्छी तरह से पालन करता है। साधु हैं तो उनके जो महाव्रत होते हैं उनका अच्छी तरह से पालन करता है, उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करता है। फिर वो भले गृहस्थ हो चाहे साधु हो, उनकी गति क्या होती है, अच्छी गति होती है। तो उन मैंने अच्छे विमान भी उनके मिलेंगे, मैंने वैमानिक गति होगी और अच्छे वैमानिक देव बनेंगे। और उनका वहाँ जो कसाय होता है वो भी मुँह होता है वो भी शांत होता है। तेसिम सोचा सबुज्जाणम संज्ञाणो उसी मोह न संत संति मरणंती शीलबंता बहुसुया। उन सत पूजनीय, सपूज्जाण पूजनीय, संज्ञान संयमी, उसी मोह का मतलब जितेंद्र भिक्षुओं का पूर्वोक्त यानी पहले जो कहा गया है ऐसा विवरण यानी एक्सप्लेन सुन करके क्या करे, बहुश्रुत भिक्षु मरण काल में भी संत्रस्त नहीं होते। जो बहुश्रुत मुनि हैं और जो शील का अच्छी तरह से पालन करने वाले हैं यानी संयम का जो अच्छी तरह से पालन करने वाले हैं, मृत्यु का समय आने पर भी वो डरते नहीं हैं। परलोक से उनको कोई डर नहीं होता है, कोई उनको भय नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि हमने अच्छी तरह से व्रतों का पालन किया है, पूरे मनुष्य लाइफ का हमने अच्छी तरह से यूज किया है। भगवान महावीर स्वामी का वाक्य समयम गोयम मापमाय, उस वाक्य का भी हमने पूरा उपयोग किया है, हमने अपनी लाइफ में प्रमाद नहीं किया है। इसीलिए मृत्यु आने पर भी उनको कोई डर नहीं होता है, भय नहीं होता है। तुलिया विशेष मादाय दया धम्मस खंती विपस्येज मेहावी तहा भूण अपना। मेहावी का मतलब मेधावी मुनि, अपना मैंने अपने आप को तोल कर और क्या करे, सकाम मरण की भेद को जानकर अहिंसा धर्मोचित सहिष्णुता और तथा बुद्ध यानी उपशांत मोह आत्मा के द्वारा प्रसन्न रहे, मरण काल में उद्विग्न न बने,
जो मेधावी मुनि होता है यानी समझदार होता है, अपने आप को तोलता है कि मैंने क्या क्या अपनी लाइफ में किया है। अकाम और सकाम मरण के भेद को जानकर, अकाम मृत्यु किसकी होती है, सकाम मृत्यु किसकी होती है, उनको जान करके वो क्या करता है, अहिंसा का पालन करता है, धर्म का आचरण करता है, सहिष्णुता को बढ़ाता है, टॉलरेंस पावर को बढ़ाता है, फॉरगिवनेस जो होती है क्षमा करता है, और इनका मोह एकदम उपशांत यानी उनको राग द्वेष विशेष नहीं होते, कसाय भी ज़्यादा नहीं होते हैं। ऐसा आत्मा के द्वारा क्या है, प्रसन्न रहे। वो ऐसा जो साधु हैं चाहे गृहस्थ हैं, वो मृत्यु के समय में भी वो उद्विग्न नहीं होता है। यानी उद्विग्न का मतलब डरता नहीं, हाय तौबा नहीं करता है, हाय अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि अकाम मरण से व्यक्ति की क्या गति होती है। जो त्याग नहीं करता है, लाइफ लॉन्ग धर्म नहीं करता है, जो हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, 18 पापों का सेवन करता है, उनका मरण कैसे होता है, वो कैसे नरक आदि स्थानों में जाता है, दुर्गति में जाता है, ऐसा समझ करके वो क्या करता है, अहिंसा का पालन करता है, यानी 18 पापों से बचता है, और धर्म जितना समय मिलता है वो धर्म ध्यान में ही अपना समय व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय में भी कोई भय नहीं होता है, इसलिए वो उद्विग्न नहीं होता है। उद्विग्न का मतलब है वो उसके मन में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं आता है कि अब मेरा क्या होगा। तौ काले अभिप्पे सड्डी ताली समन्तिये मीण एज लोम हरीशम भेयम देहस्य स्कंखये। तौ काले अभिप्पे, जब मरण अभिप्रेत हो उस समय जिस श्रद्धा से मुनि धर्म या संलेखना को स्वीकार किया, वैसा ही श्रद्धा रखने वाला भिक्षु गुरु के समीप कष्ट जनित रोमांच को दूर करे, शरीर के भेद की प्रतीक्षा करे, उनकी सार संभाल न करे। अब लगता है कि अब मृत्यु का मतलब समय निकट है, या लगता है कि अब शरीर से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, वो स्वेच्छा से संधारा करते हैं। भगवान कहते हैं जब तक इस लाइफ से, इस जीवन से हम कुछ कर सकते हैं, अपना धर्म ध्यान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तब तक तो हम शरीर का पोषण करें। लेकिन लगता है कि अब इस शरीर से कुछ भी होना जाना नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। उस समय वो क्या करता है, इच्छापूर्वक संधारे को स्वीकार करता है, और फिर वो उस समय भी संधारे में भी मान लो उनको कोई कष्ट हो रहा है, उस समय भी वो क्या करता है, शरीर की संभाल नहीं करता है और भेद विज्ञान करता है। तो पादोपगमन संधारा करता है, वो शरीर की संभाल नहीं करता है। लेकिन जो भक्त प्रत्याख्यान संधारा वर्तमान में होता है, उसमें खुद भी शरीर की संभाल कर सकता है और परिवार वाले भी शरीर की संभाल, उनकी देखरेख कर सकते हैं। उस भगवान महावीर के टाइम तो पादोपगमन संधारा होता था। तो पादोपगमन संधारा, पादप यानी वृक्ष की जो डाली होती, ब्रांच होती, वो कट करके नीचे गिरती है, जिस पोजीशन में गिरती उसी रूप में वो रहती है। वैसे ही पादोपगमन संधारा करने वाला जिस पोजीशन में वो स्वीकार करता है, वो लाइफ लॉन्ग जब तक संधारा चलता है वो उसी रूप में वो रहता है, हिलता डुलता नहीं है। तो वो भेद विज्ञान का अनुभव करता है। मान लो उनको कष्ट भी हो रहा है, क्योंकि मृत्यु के समय कई लोग होते हैं, बहुत पेनफुल सिचुएशन बन जाती है, किसी किसी की एकदम पीसफुल डेथ होती है, किसी की बहुत पेनफुल भी होती है। तो उस समय भी वो भेद विज्ञान का चिंतन करता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अपनी माँ के लिए गीत बनाया था, चैत्य पुरुष जग जाए, उसमें भी गीत में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गाया है। वो भेद विज्ञान कैसे करता है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया, आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, मैंने आत्मा अलग है शरीर अलग है, वैसा चिंतन करता है। मेरी आत्मा तो शाश्वत है, ऐसा भेद विज्ञान करता है। तो भेद विज्ञान करने से व्यक्ति का जो पेन होता है वो कम हो जाता है। यदि हम भेद विज्ञान नहीं करते, सोचेंगे अरे मेरे शरीर को ऐसा हो रहा है, फिर व्यक्ति का क्या है, भाव बिगड़ने से उसका भाव भी नेक्स्ट बिगड़ सकता है। इसलिए भाव शुद्रे भव शुद्रे,
भाव अच्छे रखना बहुत जरूरी है। लास्ट मोमेंट में नहीं, अभी से हम अच्छे रखेंगे तो लास्ट मोमेंट में भी अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि अच्छे भाव में यदि हमारा आयुष्य का बंध होता है तो नेक्स्ट बर्थ भी हमारा श्योर अच्छी गति में ही होता है। और आयुष्य का बंध कब होगा वो हमें पता नहीं है। इसलिए 24 आवर्स भगवान कहते हैं जागरूक रहो, आत्मा के प्रति जागरूक रहो। ऐसा कोई भी काम न करे जिससे अशुभ गति का, दुर्गति का बंध हो। कालम्मी संपत्ति आघायाय समुच्चयम सकाम मरणम मरि तिन्न मन्नैरम मुनित्तिबेमी। कालम्मी संपत्ति, कालम यानी मरण काल यानी मृत्यु काल, एकदम डेथ का समय, एकदम संपत्ति प्राप्त होने पर आघाय समुच्चय, वो क्या करे, संलेखना के द्वारा शरीर का क्या करता है, त्याग करता है। अब लग रहा है कि मृत्यु का समय निकट आ गया है, अब वो मृत्यु अपने को छोड़े शरीर को, इससे पहले खुद ही शरीर के प्रति अटैचमेंट होता है, उसको दूर करके वो क्या करता है, संथारा स्वीकार करता है। वो कौन सा संथारा करता है? इसमें 3 प्रकार का संथारा है, भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी मन और प्रादोपगमन। ये 3 में से कोई एक संथारा स्वीकार करता है। तिन्न मन्नैरम मुनि, जो मुनि होता है इन तीनों में से किसी एक को क्या करता है, स्वीकार करता है। वह मरण काल प्राप्त होने पर संलेखना के द्वारा शरीर का त्याग करता है। भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी या प्रायोपगमन, इन तीनों में से किसी एक को स्वीकार कर सकाम मरण से मरता है। तो उनका सकाम मरण हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, इच्छा पूर्वक अपने शरीर का त्याग कर रहा है। मतलब आत्महत्या के लिए नहीं, सुसाइड नहीं वो कर रहा है। संथारा का मतलब सुसाइड नहीं होता है, संथारा का मतलब इच्छा पूर्वक हम अपने शरीर के प्रति जो अटैचमेंट है उसको हम दूर करते हैं। लगता है कि अब शरीर से कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ऐसे रह करके हमें क्या करना है, तो इच्छा पूर्वक वो क्या करते हैं, संलेखना संथारा स्वीकार करते हैं। वो संथारा भी 3 प्रकार का होता है। भक्त प्रतिज्ञा का मतलब होता है स्वयं, इसमें 24 दोनों प्रकार का होता है, और इसमें व्यक्ति खुद भी शरीर का ध्यान रख सकता है, परिवार वाले भी रख सकते हैं। इंगिनी मरण संथारा जो होता है, इसमें स्वयं तो ध्यान रख सकता है, सेल्फ अपना ध्यान रख सकता है, लेकिन दूसरा कोई उनका ध्यान नहीं रख सकता है, कोई टेक केयर उनका नहीं कर सकता है। जो प्रायोपगमन संथारा होता है, प्रायोपगमन, उनमें स्वयं भी शरीर का वो ध्यान नहीं करता है, देखभाल नहीं करता है, दूसरा भी देखभाल नहीं कर सकता है। तो वर्तमान समय में जो संथारा लगभग करते हैं वो भक्त प्रतिज्ञा होता है, क्योंकि वो परिवार वाले भी ध्यान रखते हैं, उनके शरीर को पोंछ देते हैं, स्पंज कर देते हैं, उनको उठाते हैं, बिठाते हैं वो, और स्वयं भी ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार भक्त प्रतिज्ञा वर्तमान में होता है। तो जो मुनि होता है इन तीनों में से किसी एक संथारा संलेखना स्वीकार करता है, और उनकी मृत्यु होती है, वो सकाम मरण होती है। सकाम मरण जिसका होता है उनकी गति स्वर्ग यानी उत्तम गति होगी, या 8 कर्म का क्षय करेगा तो मोक्ष होगा, अन्यथा वो स्वर्ग भी जाएगा, तो वो उत्तम गति माने उत्तम देवलोकों में जाएगा। हाईएस्ट लेवल के जो देवलोक हैं वहाँ उनका जन्म होगा, यानी अनुत्तर विमान है, सर्वार्थ सिद्ध विमान है, ऐसे स्थानों में उनका जन्म होगा। फिर वहाँ से वो मृत्यु, उनका जितना समय है स्वर्ग में, उसके बाद वो मनुष्य बन करके, सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले तो एक भव अवतारी होते हैं, वो तो तुरंत ही मनुष्य बन करके मोक्ष जा सकते हैं। और अनुत्तर विमान वाले कोई 3 भव के बाद, कोई 5 भव के बाद या 7-8 भव के बाद वो उनका भी मोक्ष हो सकता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। इस प्रकार हमारा जो 5वां चैप्टर था 5th नंबर का वो कंप्लीट हो गया है। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।